हेलो फ्रेंड्स, अगर आप भी इंग्लिश अच्छे से बोलना चाहते हो और अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हो तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सो फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो और देखते हैं आज का अपना पहला सेंटेंस। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये बोल रहा है कि वो आज अच्छी लग रही थी, है ना। तो यहाँ पर ये किसी की तारीफ कर रहा है, कह रहा है कि शी लुक्ड प्रीटी टुडे, डिडंट शी। शी लुक्ड प्रीटी टुडे, डिडंट शी। वो आज अच्छी लग रही थी, है ना। तो कह रही है कि हाँ, उसने अपनी नई ड्रेस पहन रखी थी। इसे इंग्लिश में बोलेंगे या शी हैड हर न्यू ड्रेस ऑन, या शी हैड हर न्यू ड्रेस ऑन। हाँ, उसने अपनी नई ड्रेस पहन रखी थी, या शी हैड हर न्यू ड्रेस ऑन। अगर हम कलर बताएं, जैसे कि यहाँ पर ये कह रही है कि उसने अपनी काली ड्रेस पहन रखी थी, तो इसे इंग्लिश में बोलेंगे शी हैड हर ब्लैक ड्रेस ऑन। शी हैड हर ब्लैक ड्रेस ऑन। उसने अपनी काली ड्रेस पहन रखी थी। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि वो काली ड्रेस उस पर जचती है। जचती है मतलब कि उसे सूट करती है, उस पर अच्छी लगती है। दैट ब्लैक ड्रेस सूट्स हर। दैट ब्लैक ड्रेस सूट्स हर, यानी वो काली ड्रेस उस पर जचती है। दैट ब्लैक ड्रेस सूट्स हर। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर ये बोल रही है कि ये रेस्टोरेंट अपने एप्पल पाई के लिए मशहूर है। यानी इस रेस्टोरेंट का जो एप्पल पाई है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है, उसके लिए मशहूर है। तो इस इंग्लिश में बोलेंगे दिस रेस्टोरेंट इज़ फेमस फॉर इट्स एप्पल पाई। दिस रेस्टोरेंट इज़ फेमस फॉर इट्स एप्पल पाई, यानी ये रेस्टोरेंट अपने एप्पल पाई के लिए मशहूर है। मुझे इस रेस्टोरेंट में आना पसंद है। यहाँ पर ये बता रही है कि आई लव कमिंग टू दिस रेस्टोरेंट। आई लव कमिंग टू दिस रेस्टोरेंट, यानी मुझे इस रेस्टोरेंट में आना बहुत पसंद है। आई लव कमिंग टू दिस रेस्टोरेंट। इस रेस्टोरेंट का माहौल बहुत अच्छा है। इस इंग्लिश में बोलेंगे द एटमॉस्फेयर इन दिस रेस्टोरेंट इज़ वेरी नाइस। द एटमॉस्फेयर इन दिस रेस्टोरेंट इज़ वेरी नाइस। कह रही है कि इस रेस्टोरेंट का माहौल बहुत अच्छा है। मैं ठीक से देख नहीं पाया, मैंने अपना चश्मा नहीं पहना हुआ था। इस इंग्लिश में बोलेंगे आई कुडंट सी प्रॉपरली, आई डिडंट हैव माई ग्लासेस ऑन। आई कुडंट सी प्रॉपरली, यानी मैं ठीक से देख नहीं पाया। आई डिडंट हैव माई ग्लासेस ऑन, मैंने अपना चश्मा नहीं पहना हुआ था। मैंने तुम्हें वो सब बता दिया जो मैं जानता हूँ। यहाँ पर ये कह रहा है कि आई टोल्ड यू एवरीथिंग आई नो। आई टोल्ड यू एवरीथिंग आई नो, यानी मैंने तुम्हें वो सब बता दिया जो मैं जानता हूँ। आई टोल्ड यू एवरीथिंग आई नो। अगर आप बुरा ना माने तो मैं अब घर जाना चाहूँगा। यहाँ पर कह रहा है कि आई वुड लाइक टू गो होम नाउ इफ़ यू डोंट माइंड, यानी अगर तुम बुरा ना मानो, इफ़ यू डोंट माइंड आई वुड लाइक टू गो होम नाउ, अब मैं घर जाना चाहूँगा। आई वुड लाइक टू गो होम नाउ इफ़ यू डोंट माइंड। क्या तुम समय पर आ सकती हो? तो कहीं पर आने की बात चल रही है। ये अपनी दोस्त से पूछ रही है कि क्या तुम समय पर आ सकती हो। देखो, इसे इंग्लिश में हम कई तरीके से बोल सकते हैं, लेकिन मूवी में ज़्यादातर ऐसे बोला जाता है, जैसे कि यहाँ पर ही कह रही है कैन यू मेक इट ऑन टाइम। कैन यू मेक इट ऑन टाइम, तो इसका मतलब है क्या तुम समय पर आ सकती हो। कैन यू मेक इट ऑन टाइम। तो यहाँ पर ही कह रही है कि अगर मैं किसी वजह से समय पर नहीं आई तो अकेली चली जाना। इसे इंग्लिश में बोलेंगे इफ़ फॉर सम रीज़न आई डोंट मेक इट ऑन टाइम गो अलोन। इफ़ फॉर सम रीज़न आई डोंट मेक इट ऑन टाइम गो अलोन। अगर किसी वजह से मैं समय पर नहीं आई तो अकेली चली जाना। आई विश यू द बेस्ट ऑफ लक। तो यहाँ पर उसे बेस्ट ऑफ लक बोल रही है, कह रही है कि आई विश यू द बेस्ट ऑफ लक। मेरी जाने की खबर सुनते ही उसका चेहरा मुरझा गया। इसे इंग्लिश में बोलेंगे ऑन हेयरिंग द न्यूज़ ऑफ माई लिविंग हर फेस टर्न्ड पेल। ऑन हेयरिंग द न्यूज़ ऑफ माई लिविंग हर फेस टर्न्ड पेल, यानी मेरे जाने की खबर सुनते ही उसका चेहरा मुरझा गया। ऑन हेयरिंग द न्यूज़ ऑफ माई लिविंग हर फेस टर्न्ड पेल। आगे बोल रही है कि मैं उसे वहाँ अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी, लेकिन ऑफिस में मेरी ज़रूरत थी। तो ऑफिस में इसकी ज़रूरत थी, इसलिए इसे आना पड़ा। तो बता रही है कि आई डिडंट वांट टू लीव हर देयर अलोन। मैं उसे वहाँ अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी, बट लेकिन आई वॉज नीडेड इन द ऑफिस, लेकिन ऑफिस में मेरी ज़रूरत थी। आई डिडंट वांट टू लीव हर देयर अलोन बट आई वॉज नीडेड इन द ऑफिस। मैं उसे वहाँ अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी, लेकिन ऑफिस में मेरी ज़रूरत थी। मेरे पास मुश्किल से ही नाश्ता करने का समय होता है। कोई इसे अपने साथ कहीं ले जाना चाहता है तो उससे कह रहा है कि मैं नहीं आ सकता। आई बेयरली हैव टाइम टू हैव ब्रेकफास्ट, यानी मेरे पास मुश्किल से ही नाश्ता करने का समय होता है। आई बेयरली हैव टाइम टू हैव ब्रेकफास्ट। देर से आने के लिए तुम्हें मुझसे माफ़ी मांगनी चाहिए। इस इंग्लिश में बोलेंगे यू मस्ट अपोलोजाइज टू मी फॉर कमिंग लेट। यू मस्ट अपोलोजाइज टू मी फॉर कमिंग लेट, यानी देर से आने के लिए तुम्हें मुझसे माफ़ी मांगनी चाहिए। यू मस्ट अपोलोजाइज टू मी फॉर कमिंग लेट, माफ़ करना लेकिन तुमने मुझसे पूरे दिन इंतज़ार करवाया। ऐसा बोलने के लिए माफ़ी मांग रही, कह रही कि सॉरी बट यू केप्ट मी वेटिंग ऑल डे लॉन्ग।
सॉरी बट यू केप्ट मी वेटिंग ऑल डे लॉन्ग, यानी माफ़ करना लेकिन तुमने मुझसे पूरे दिन इंतज़ार करवाया। सॉरी बट यू केप्ट मी वेटिंग ऑल डे लॉन्ग। अगर तुम्हें लगता है ये सब मेरी वजह से हुआ है तो तुम गलत हो। यहाँ पर ये किसे कह रही है कि यू आर मिस्टेकन, यानी तुम गलती पे हो, तुम गलत हो। यू आर मिस्टेकन इफ़ यू थिंक, अगर तुम्हें लगता है इट ऑल हैपन्ड बिकॉज ऑफ मी, ये सब मेरी वजह से हुआ। यू आर मिस्टेकन इफ़ यू थिंक इट ऑल हैपन्ड बिकॉज ऑफ मी, अगर तुम्हें लगता है कि सब मेरी वजह से हुआ है तो तुम गलत हो। यू आर मिस्टेकन इफ़ यू थिंक इट ऑल हैपन्ड बिकॉज ऑफ मी। तुम्हारी पत्नी के साथ जो हुआ उसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। कह रही है कि what happened to your wife has nothing to do with me. What happened to your wife has nothing to do with me, यानी तुम्हारी पत्नी के साथ जो हो उसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। What happened to your wife has nothing to do with me. मैं तो बस यहाँ ये देखने आई थी कि तुम ठीक हो। I just came here to make sure you were okay. I just came to make sure you were okay. कह रही कि मैं तो बस ये देखना आई थी क्या तुम ठीक हो। I just came to make sure you were okay. वो पहले ही बहुत कुछ झेल चुका है। सो फ्रेंड्स इंग्लिश में इस तरीके से बोलेंगे he has already gone through a lot. He has already gone through a lot, यानी वो पहले ही बहुत कुछ झेल चुका है। वे अपनी लड़की पर जान छिड़कते हैं। इस इंग्लिश में बोलेंगे they dote on their daughter. They dote on their daughter, यानी वे अपनी लड़की पर जान छिड़कते हैं। They dote on their daughter. अगर मैंने जल्दी नहीं की तो मेरी बस छूट जाएगी। इस इंग्लिश में बोलेंगे I'll miss my bus if I don't hurry. I'll miss my bus if I don't hurry, यानी अगर मैंने जल्दी नहीं की तो मेरी बस छूट जाएगी। I'll miss my bus if I don't hurry. भूतों में विश्वास नहीं करती। यहाँ पर ये बता रही कि मैं भूतों में विश्वास नहीं करती, ना ही तुम्हें करना चाहिए। I don't believe in ghosts and neither should you. तो यहाँ पर इन्हें भी एडवाइस दे रही है, अपने साथ साथ बता रही है कि मैं तो भूतों पर विश्वास नहीं करती और ना ही तुम्हें करना चाहिए। जहाँ पर इसने कहा ना और ना ही तुम्हें करना चाहिए, इसके लिए हम बोलेंगे and neither should you. I don't believe in ghosts and neither should you. मैं भूतों पर विश्वास नहीं करती और ना ही तुम्हें करना चाहिए, इसलिए मुझे डराने की कोशिश करना, यहाँ पे कह रही है कि इसलिए मुझे डराने की कोशिश करना बेकार है। That's why it's useless trying to scare me. That's why it's useless trying to scare me. इसलिए मुझे डराने की कोशिश करना बेकार है। मैं इसके लिए तैयार नहीं हूँ और ना ही टॉम है। तो यहाँ पर इन दोनों से किसी काम को करने के लिए बोला जा रहा है, तो दोनों के लिए मना कर रही है। कह रही है कि आई एम नॉट रेडी फॉर दैट एंड नीदर इज टॉम, यानी मैं इसके लिए तैयार नहीं हूँ और टॉम भी नहीं है। आई एम नॉट रेडी फॉर दैट नीदर इज टॉम, मैं इसके लिए तैयार नहीं हूँ और ना ही टॉम है। तुम्हें अपने बारे में कुछ भी बदलने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर इस औरत से कह रहा है कि यू डोंट नीड टू चेंज एनीथिंग अबाउट योर सेल्फ। यू डोंट नीड टू चेंज एनीथिंग अबाउट योर सेल्फ, यानी तुम्हें अपने बारे में कुछ भी बदलने की ज़रूरत नहीं है। यू डोंट नीड टू चेंज एनीथिंग अबाउट योर सेल्फ, तुम जैसी हो ठीक हो। कह रहा है कि यू आर फाइन जस्ट द वे यू आर। यू आर फाइन जस्ट द वे यू आर, हम इस तरीके से बोलते हैं ना, तुम जैसे हो ठीक हो। यू आर फाइन जस्ट द वे यू आर, यानी तुम जैसी हो ठीक हो।